नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 का नैतिक शिक्षा का 16वां पाठ। पाठ का नाम है पेड़ हमारे जीवनदाता। सबसे पहले हम पाठ का सार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में प्रकृति की पूजा युगों से होती रही है। प्रकृति को देवी मानकर वेद, पुराणों, उपनिषदों में उसकी पूजा की गई है। तुलसी, पीपल, बड़, नीम आदि की अभी भी पूजा की जाती है। साहित्य लिखने वालों ने अपनी अपनी रचनाओं में पेड़ पौधों को सदा से ही महत्व दिया। अशोक जैसे शासकों ने लोकहित के लिए पेड़ लगवाए थे। पेड़ हमारे जीवन के आधार हैं। हमें तरह तरह के फल फूल इनसे मिलते हैं। ये हमें शीतल छाया और सुगंध प्रदान करते हैं। ये ही इमारती लकड़ी के रूप में फर्नीचर, खिड़कियों, दरवाजों आदि को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो सांस लेने के लिए आवश्यक है। इसके बिना हम सभी प्राणी जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन से ही हमारे शरीर का रक्त शुद्ध होता है। पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे लिए ऑक्सीजन हवा में छोड़ते हैं। वृक्ष ही वर्षा लाने का कारण बनते हैं। रेगिस्तान में वृक्ष नहीं होते, इसलिए वहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। वृक्षों की जड़ों से बारिश का पानी भी भूमि की गहराई में चला जाता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। वर्षा के कारण ही मिट्टी भीतर से नर्म और उपजाऊ बनी रहती है। तेज और अधिक वर्षा के पानी से मिट्टी का ऊपरी उपजाऊ भाग बह जाता है। हमें कागज, रबड़, लाख, गोंद, औषधियाँ, प्लाईवुड, उद्योग धंधों का कच्चा सामान वृक्षों से ही प्राप्त होता है। हमारे देश में लगातार वृक्षों को काटने के कारण अत्यधिक बुरे प्रभाव सामने आए हैं। लगातार भयंकर बाढ़ें आने लगी हैं। वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। उद्योग धंधों के धुएं के कारण वातावरण तेजी से दूषित होता जा रहा है। वनों की कटाई से हम सबके जीवन को बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। हमें खाली पड़ी भूमि पर पेड़ों को लगाना चाहिए और पेड़ों की हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा यहाँ पर पाठ का सार पूरा हो गया है। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, वृक्षों से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती हैं? उत्तर, वृक्षों से हमें कागज, रबड़, गोंद, लाख, दवाइयाँ, प्लाईवुड, इमारती लकड़ी आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न संख्या 2, वृक्षों को जीवन का आधार क्यों कहा गया है? उत्तर, वृक्षों को जीवन का आधार कहा गया है क्योंकि इनसे तरह तरह के फल, फूल, सब्जियों की प्राप्ति तो होती ही है, इनसे हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है, जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते। प्रश्न संख्या 3, वृक्षों का वर्षा तथा भूमि के उपजाऊपन से क्या संबंध है? उत्तर, वृक्षों का वर्षा और भूमि के उपजाऊपन से सीधा संबंध है। वर्षा का पानी वृक्षों की जड़ों से भूमि के भीतर पहुंच जाता है। उससे कृषि के लिए आवश्यक मिट्टी गीली बनी रहती है। वृक्षों की जड़ें इधर उधर फैलकर मिट्टी को मजबूती से जकड़े रखती हैं, जिस कारण मिट्टी की उपजाऊ परत बहने से बच जाती है और उसका उपजाऊपन बना रहता है। प्रश्न संख्या 4, वृक्षों की संख्या कम होने के क्या कारण हैं? उत्तर, वनों की संख्या
कम होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि के कारण वनों को काटकर घर बनाए जाने लगे हैं। नंबर 2, सुख सुविधाओं की सामग्री के लिए उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं। नंबर 3, इंसान इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगलों को तेजी से काटते जा रहे हैं। नंबर 4, कागज, गोंद, रबड़, लाख, औषधियों आदि की प्राप्ति के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रश्न अभ्यास पूरा हो गया है। इस पाठ में मैंने पाठ का सार और प्रश्न अभ्यास करवाए हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।